आओ तो पहले तुम। वीडियो देखी। भैया, भाभी, अदिति को किसी ने काम के लिए बोला है? मैं काम करने के लिए बोली। वो आज मैं मार्केट गई हुई थी ना, तो घर पे बहुत काम था तो अदिति को बोल दी। नहीं, क्यों बोली हो काम के लिए? क्यों बोली हो आप? अरे दानिश, तो इतना क्यों बोल रहे हैं? वो आपसे बड़े हैं ना। तुम चुप रहो। बड़े हैं तो बड़े वाला कम से कम अकल भी होना चाहिए। पता है कि सामने इसका एग्जाम है, ये एग्जाम की तैयारी में लगी हुई है, और आप लोग जब देखो तब अदिति ये काम कर दो, अब अदिति कभी मार्केट चले जाओ। समझदारी है ही नहीं। अगर रति ने अदिति से एक छोटे से काम के लिए बोल दिया तो इसमें क्या दिक्कत हो गई दानिश? दिक्कत है भैया। घर के बाकी मेंबर कहां गए? इसका एग्जाम है, ये एग्जाम की तैयारी में अपने बैठी हुई है, और जब देखो तब इसे कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। क्यों? अरे चुप हो जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। क्या मैनेज करोगी? बिना पढ़ाई तुम एग्जाम कैसे दोगी? मैनेज करोगी तुम? बात करती हो। और सुनो, आप लोग ना प्लीज रिक्वेस्ट है, इसे काम के लिए ना ही बोले। क्या चाहते हो तुम? मैं बस इतना चाहता हूं भैया कि अदिति को कोई डिस्टर्ब ना करे। ये अपना पढ़ाई कर रही है, और आप सबको पता होना चाहिए इसका एग्जाम है सर पे। ठीक है, आज के बाद अदिति को इस घर में किसी भी काम के लिए कोई नहीं बोलेगा, उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। हाँ, बस रिक्वेस्ट है, कोई परेशान ना ही करे तो बेहतर है। और तुम सुन लो, आज के बाद कभी भी किसी का भी काम तुम कर दी ना घर का, तो तुम सोच लेना मेरे से बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। और कौन देखते कौन इससे अब घर का काम करवाता है। घर का काम करवाता है। ये सही था। मालूम है मुझे ये गलत था, नासमझी वाली हरकतें कर रहा है वो, पर क्या ही कर सकते हैं। छोटा है और ऐसे बात कर रहा है। रिति, क्या चाहती हो तुम? गुस्से में है वो, चिल्ला रहा है। अगर मैं भी गुस्से में आकर के मैं भी चिल्लाना शुरू कर दूंगा तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। वक्त आने पे वो सब कुछ समझ जाएगा खुद ब खुद। छोड़ दो अभी, चलो सो जा तुम। भाई क्या हो गया है यार? तुम्हें बोला ना पैसा दे दिया कर टाइम पे। हाँ मुझे पता है बिजनेस है, अप्स एंड डाउन आता ही रहता है, मगर इसका क्या मतलब है? तू पैसा तो दे टाइम पे कम से कम। हाँ ठीक है भाई, दे दे भाई पैसा। हाँ बहुत एहसान होगा तेरा। अदिति, भाभी के बोल दो जाके एक कप चाय बना दे। मैं लेके आती हूँ। 1 मिनट। क्यों मैं लेके आती हूँ? तुम पढ़ाई कर रही हो ना, बस जाओ और भाभी को बोलो। एक बात बताइए, भाभी भैया से आपकी क्या दुश्मनी है? सुबह भी आप उनके सामने इतनी बदतमीजी करके आए। वो आपसे बड़े हैं। आपके माँ बाप के जाने के बाद उन्होंने आपको पाला है। आपकी भाभी ने आपको माँ जैसा प्यार दिया है। उसके बाद भी आप ऐसा रिएक्ट करते हैं। आपको जरा सा भी अजीब नहीं लगता? हर छोटे मोटे काम के लिए आप भाभी को बोलते हैं। आपकी वाइफ है, वो भी कर सकती है, समझे आप? और इतना क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? हाँ, मैं हर वक्त कोई पढ़ती नहीं रहती हूँ, मैं भी काम कर सकती हूँ, समझे आप? बोल दी। अब जाके बोलना है भाभी को चाय के लिए, या फिर अब और लेक्चर देना तुम्हें? आपको समझाना बेकार है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक बार पीडीएफ मुझे शेयर कर दो, मैं एक बार रिव्यू कर लूंगा। भाभी, आज रात को ना मेरा खाना मत बनाना। क्यों, कहीं जा रही हो? हाँ, अपनी फ्रेंड के साथ जा रही हूँ पार्टी में। ये पहन कर जाओगी? भाभी पार्टी में तो यही पहनते हैं। नहीं, पर तुम मैरिड हो ना, सिंदूर भी नहीं लगाई हो, मंगलसूत्र भी नहीं पहनी हो। आसपास के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? अब शादी मैंने आसपास के लोगों से नहीं की, अपने पति से किया, और मैंने उनसे पूछ लिया है कि मैं जा रही हूँ पार्टी में। और बात रही ड्रेसिंग की, तो आपको ड्रेसिंग सेंस नहीं आता। अब आप क्या चाहती हैं? आपकी तरह मैं ये साड़ी पहन के रहूं? हाँ, और कहाँ लिखा हुआ है कि शादी के बाद हम 1 पीस नहीं पहन सकते, फिर शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते? नहीं, मैं वो नहीं बोल रही, मैं बस बस भाभी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप क्या बोल रही हैं।
आपको पता है, आप दोनों के ना बारे में मैं उनसे बात कर रही थी, उनको समझा रही थी कि आप लोग ना उनके लिए माँ बाप बराबर हैं, आप उनसे इज्जत से बात किया कीजिए। लेकिन आज समझ में आ गया कि वो आपसे इस तरीके से क्यों बात करते हैं, क्योंकि आपको ना आदत है हर बात में रोक टोक करना। दीदी तुम गलत समझ रही हो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। भाई नई नई शादी हुई है और आसपास के लोग, उन्हें भी तो देख के चलना होगा ना। ये सोकोल समाज के बारे में सोचो मैं, हाँ? फालतू बकवास नहीं करना मुझे आप लोगों से, ठीक है? दानिश, कुछ बात करनी थी तुमसे। जी बोले। देखो, जो बात मैं तुमसे बोलने जा रहा हूँ वो तुम्हें बुरी लग सकती है, पर ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि अगर अभी ये बात नहीं बताई तो पानी सर से ऊपर चला जाएगा। अदिति आज बाहर गई है कहीं, क्लब डिस्को वगैरह। उसने छोटे कपड़े पहन रखे। उस पर तुम्हारी भाभी ने बोला कि ये सही कपड़े नहीं हैं, अगर बाहर जाओगी तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे। वो तुमने आज तक अपनी भाभी को भी देखा है, आज तक उसने कभी साड़ी सूट के अलावा कुछ भी नहीं पहना। ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटे कपड़ों के खिलाफ हैं, पर हर चीज की एक हद होती है। हमारे परिवार की एक इज्जत है, एक मर्यादा है। आस पड़ोस में भी हमें लोग जानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। अब घर की बहू बेटी ऐसे कपड़े पहन के इस तरह से समाज में जाएगी तो समाज में हमारी क्या इज्जत है। हाँ, अगर वो